श्री कृष्ण कहते हैं कि कमजोर और कायर इंसान ही जिंदगी में हारता है और अपना जीवन नष्ट कर देता है, और परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। किसी भी परिवर्तन से घबराएं नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करें। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे। जब आपको कोई रास्ता दिखाई न दे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आत्महत्या का रास्ता चुनें। ये सही रास्ता नहीं है, इससे आपका जीवन व्यर्थ हो जाता है। दुनिया में आने का क्या यही उद्देश्य है? जीवन को आप कुछ भी इतना सीरियस ना लेकर हल्का फुल्का रहना सीखें। नकारात्मक सोच को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकें और एक गहरी सांस लें और आने वाली जिंदगी महसूस करें, और अब कुछ नया होगा आपकी जिंदगी में। क्या जब भी आपके मन में ऐसे विचार आते हैं, अब अपने परिवार का विचार करें। क्या हमें यही परवरिश मिली है? बुरा समय हर किसी की जिंदगी में आता है, बस ये तो वह गांव है जो वक्त के साथ भर भी जाता है। बस आपको थोड़ा सा समय देने की जरूरत है। जिंदगी एक चलती हुई गाड़ी की तरह है, जिसके रास्ते में कई मोड़ आते हैं और हर एक मोड़ नया रास्ता शुरू कर देता है। जिंदगी का परम सत्य यही है कि हर मोड़ आसान नहीं होता। कई रास्ते ऐसे होते हैं जहां आपको पत्थर मिलेंगे, कच्चा रास्ता मिलेगा, लेकिन आप आगे बढ़ते जाते हैं। तो जिंदगी की सच्चाई से हम क्यों भागते हैं? खुशी और दुख जीवन के सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते हरियाली लेकर आते हैं, उसकी प्रकार जीवन में दुख आता है तो उसके बाद सुख भी आता है। जीवन एक संघर्ष है और यह टालने योग्य नहीं है। जब विपरीत परिस्थिति आती है तो आपको बचना नहीं है, बल्कि आपको निश्चित रूप से कुछ उचित मात्रा में संघर्ष करना होगा। प्रकार पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते हरियाली लेकर आते हैं, उसकी प्रकार जीवन में दुख आता है तो उसके बाद सुख भी आता है। जीवन एक संघर्ष है और यह टालने योग्य नहीं है। जब विपरीत परिस्थिति आती है तो आपको बचना नहीं है, बल्कि आपको निश्चित रूप से कुछ उचित मात्रा में संघर्ष करना होगा। इस धरती पर इंसान ईश्वर की बहुत ही सुंदर कला है। हमारे चारों ओर सुंदर वातावरण है। ईश्वर ने हमें स्वस्थ मस्तिष्क दिया है। अब आप अपने आप को, अपनी शक्ति को कैसा देखते हैं? आप अपने चारों ओर के वातावरण को कैसा महसूस करते हैं और अपने दिमाग में किन विचारों को ग्रहण करते हैं? ये सब तो आप पर ही निर्भर करेगा। कुछ विचार आपको सोचने पर मजबूर करेंगे, कुछ आपको उत्साहित करेंगे। कुछ लोगों के हाथों में न डालें। कभी खुशहाल तो कहीं उदास होगी, कभी जीत तो कभी हार होगी। यह जिंदगी एक सड़क की तरह है साहब, धीरे धीरे ही पार होगी। अपने दिल में विश्वास रखें कि आप जुनून, उद्देश्य, जादू और चमत्कार से भरा जीवन जीने के लिए हैं। ऐसे काम करो कि हर कोई दुआ दे। दुआओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ये रंग लाती है तो जिंदगी रंगों से भर जाती है। मुस्कुराओ, क्या गम है? जिंदगी में टेंशन किसको कम है? अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही। कभी खुशी कभी गम है, जो आपको मिला है सबसे पहले उसके लिए आभारी रहें। यदि आप आपके पास पहले से मौजूद चीजों के लिए आभारी नहीं हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप कभी खुश रह पाएंगे? अपनी जिंदगी को कभी मत कोसना, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है तो बुरा वक्त अनुभव सिखाता है, और सफल जीवन जीने के लिए दोनों ही जरूरी हैं। जिंदगी से जो भी लम्हा मिले उसे चुरा लो। जिंदगी प्यार से अपनी सजा लो। बस यूं ही गुजर जाएगी यह जिंदगी। कभी खुद हंसो तो कभी रोते हुए को हंसा दो। इस बात को जान लो कि अफसोस की कोई कीमत अतीत को नहीं बदल सकती है, और चिंता की कोई कीमत भविष्य को नहीं बदल सकती है। जिंदगी में धैर्य रखना जरूरी है।
धैर्य एक कड़वा पौधा है मगर उसके फल मीठे होते हैं। जब थक जाओ तो आराम कर लो, पर हार मत मानो। किसी चीज की कीमत जानने के लिए आप ये देखें कि आप उसके बदले में अपनी कितनी जिंदगी लगाते हैं। आप केवल एक ही बार जीते हैं, लेकिन अगर सही से जिए तो एक ही बार काफी है। मृत्यु से डरो नहीं, बल्कि जो जिंदगी अभी नहीं जी है उसके लिए डरो। तुम्हें हमेशा के लिए नहीं जीना है, तुम्हें बस जीना है। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। हिंदू धर्म के अनुसार आत्महत्या शब्द ही गलत है, क्योंकि धर्मग्रंथों के अनुसार आत्मा को कोई नहीं मार सकता है, न ही कभी आत्मा मरता है। वह शरीर अथवा देह परिवर्तन करता है और आत्मा के शरीर परिवर्तन का समय निर्धारित होता है। अतः आत्महत्या शब्द गलत है, इसको आप देह हत्या कह सकते हैं। आत्महत्या के बाद लोगों के जीवन चक्र पूरे नहीं होते, जिस वजह से उन्हें दूसरे शरीर की प्राप्ति नहीं होती है। जीवन चक्र हर सजीव प्राणी की पहले से तय होती है। उदाहरण के तौर पर एक फल के जीवन चक्र जब पूरे हो जाते हैं तब वो वृक्ष को छोड़कर खुद एक वृक्ष बनने की राह पर चल पड़ता है। इंसान जब आत्महत्या कर लेता तो उसकी आत्मा इस धरती पर भटकती है और जीवित रहने पर जिस प्रकार उन्हें भूख लगती है, प्यास लगती है, उसी प्रकार मरने के बाद भी यह सब होता है, लेकिन शरीर नहीं होने के वजह से ये सब नहीं कर सकता, जिस कारण और दिक्कत होती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।